एग्जाम्पल्स के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैंने पिछली वीडियो में नेचुरल नंबर्स एंड इंटीजर्स के लिए ग्रुप का एग्जाम्पल्स लेकर दिखाया था। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के लिए। तो आज मैं आप लोगों को रियल नंबर का एग्जाम्पल्स लेके दिखाता हूँ, ठीक है, कि रियल नंबर है कि नहीं। ठीक है, तो रियल नंबर का मैंने यहाँ पे ले रखा है एडिशन के लिए। ठीक है, तो ये बोल रहा है एग्जाम्पल्स में रियल नंबर के, सो दैट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इज एन एबिलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो हमको क्या दिखाना है, हमको दिखाना है ये जो सेट ऑफ रियल नंबर है, मतलब कि आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है कुछ, इसको मिटाते हैं। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आपका, एक मिनट, तो आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है सेट ऑफ रियल नंबर एंड ऑपरेशन है प्लस। तो आपका ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको दिखाना है कि ये ग्रुप है कि नहीं। तो ग्रुप के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, तो ग्रुप के लिए हमेशा ही हमको 4 चीज़ दिखानी पड़ती है। पहला होता है आपका क्लोजर, दूसरा होता है एसोसिएटिव, ठीक है, और तीसरा होता है आइडेंटिटी, और चौथा होता है इनवर्स। अगर ये 4 चीज़ सेटिस्फाई होती है तो इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स को, या कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो, उसको हम ग्रुप बोलते हैं। और यहाँ पर हमें क्या दिखाना है, एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप किसे कहते हैं, यदि हमने ग्रुप प्रूफ कर दिया, उसके बाद यदि प्लस में एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर देती हैं, कम्यूटेटिव, तो इसको हम बोलते हैं कि ये एबिलियन ग्रुप है। ठीक है, तो बेसिकली हमको ये 4 चीज़ दिखाना है एडिशन के लिए। तो चलिए दिखाते हैं। मैंने लिख रखा है पहले से हल करके, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को ये चारों चीज़ें दिखा करके कि ये आपका है कि नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या लिख रखा है कि R, ये जो R है, ये रिप्रेजेंट द सेट ऑफ आर रियल नंबर। सेट R था वो आपका, यही R, ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और प्लस एडिशन को। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या करेंगे, फॉर ऑल x, मैंने लिखा है फॉर ऑल x एंड y इन R x प्लस वाई बिलोंग टू R। मतलब यदि आप x और y रियल में से कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, तो चलिए मैं 2 और 3 को ले लिया। यदि x प्लस वाई करने पर वापस R में बिलोंग कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। 2 प्लस 3 ये R में से है, इसका एडिशन करिए, 2 प्लस 3 इक्वल टू क्या आ गया आपका 5, जो क्या है एक रियल नंबर है। सो यहाँ पे मैंने 2 रियल नंबर्स को लिया और वापस वो रियल नंबर ही आ गया, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। इसके अलावा आप कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, जैसे √2 ले लीजिए, एक ये रियल नंबर है। ठीक है, और एक आप क्या ले लीजिए, तो 1/2 ले लीजिए। ठीक है, ये R में है। तो इनको यदि आप एडिशन करेंगे दोनों का, √2 प्लस में 1/2, तो जो आंसर आएगा वापस ही रियल नंबर में बिलोंग करेगा। ठीक है, इसलिए आपको कोई भी 2 नंबर लीजिए, वापस R में बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने सेटिस्फाई करा दिया, दिखा भी दिया। और दूसरा है हमारा एसोसिएटिविटी। 3 नंबर्स लीजिए और
पहले एक्स और वाई को करिए और फिर वापस उसको जेड में ऐड करिए और ये करिए तो आपका एसोसिएटिविटी फॉलो होती है। तो आइए इसको भी ले करते हैं -3 1/2 8 बिलोंग कर रहे हैं आर में। तो सबसे पहले आप ये आपका ए है मान लीजिए, ये बी है और ये सी है। तो सबसे पहले आप इन ए और बी को जोड़ेंगे, -3 और 1/2 को, -3 + 1/2 आपका आंसर क्या आएगा, 2 3 6 -6 एंड 5 1, तो क्या हो जाएगा 6 में से 1 जाएगा -5/2। और इसमें क्या करेंगे, सी को जोड़ेंगे। सी क्या लिया है आपने 8, पहले आप इन दोनों को जोड़ेंगे तब इसको जोड़ेंगे सी को। तो ये आपका आएगा 2 8 जे 16, 16 में से 5 जाएगा 11, तो ये प्लस बड़ा है तो 16 11/2। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, पहले ये लूँगा y + z मतलब कि b + c। ये आपका y है, मान लीजिए वो y लिखा है तो समझ लीजिए कि y आपका b है वही। तो पहले मैं अब b और c को मतलब y और z को जोड़ूंगा। तो 1/2 एंड 8 को जोड़िए पहले। ये है आपका RHS और LHS भी आपका सेम आंसर आता है। तो आप बोलेंगे कि एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई होती है। तो पहले x + y + z, तो y + z लूँगा तो क्या क्या है 1/2 प्लस में 8, यही है ना। तो इसको हल कीजिए तो क्या होगा 2 8 जे 16, तो ये 16 में से 16 + 1 17, 17/2। अब जो रिजल्ट आया उसको ए में ऐड करिए। तो ए क्या है -3, तो -3 को ऐड करेंगे तो ये -3 हो जाएगा और ये 2 3 जे 6 एंड तो ये हो जाएगा 16 - 6/2 = 7 में से 6 जाएगा 1 11/2। ये आपका हो गया LHS। तो आप देख रहे हैं कि आपने 3 नंबर्स लिया और इसको किया तो दोनों RHS और LHS ये दोनों इक्वल आ गया है। सो एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई। तो रियल नंबर के लिए हमने एसोसिएटिविटी को भी दिखा दिया कि एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट्स। ठीक है, आप एग्ज़ाम में एक एग्जाम्पल्स लेके दिखाएंगे, आप यहाँ पर लिख देंगे ये चीज़। ठीक है, और ऐसे दिखा देंगे एक कि हाँ हो रहा है। यहाँ ये मैंने डायरेक्टली लिख रखा है कि आपको समझाऊंगा मैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। तो एसोसिएटिविटी आपको समझ में आ गया होगा कि कब फॉलो करती है। RHS और LHS इक्वल आ जाता है उन आर में से लेने पे, तो आप बोलते हैं कि वो एसोसिएटिविटी को फॉलो करती है। अब तीसरा क्या होता है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या होता है कि यदि आप उस सेट में से कोई एक एलिमेंट्स लेते हैं, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट आर डिनोटेड बाय 0। ये तो पता होता है कि एडिशन के लिए 0 ही आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, क्योंकि आप एडिशन में 0 को जोड़ेंगे किसी भी संख्या में तो आपको वही संख्या मिलती है। तो यहाँ पर तो ये पता है। यदि आपको पता नहीं रहता आइडेंटिटी एलिमेंट तो लेट करते हैं कि लेट E इज आइडेंटिटी इन R। आप E को आइडेंटिटी मानते जो कि R में है और कोई एलिमेंट्स आप लेते A, तो आप लिखते हैं सो आपने एक एलिमेंट्स A लिया और आपने उसमें से E से ऑपरेशन कराया, वापस आपको रिजल्ट A मिल गया, तो उसको आइडेंटिटी कहते हैं। ये ऑपरेशन यहाँ पर जो भी है प्लस माइनस वो होता है। ठीक है, ऐसे आप फाइंड करते हैं। तो ये आपको पता है तो ये आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ए आप मान लीजिए ए ले लीजिए, ले लिया, वो आर में बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से फाइंड करेंगे तो ए और ऑपरेशन क्या है आपका प्लस इक्वल टू में ई हो गया और ये बराबर, तो ई इक्वल टू क्या पाएंगे इधर जाएगा तो 0। ठीक है, तो फॉर ऑल यहाँ पर फॉर ऑल ए बिलोंगिंग्स टू आर ई बराबर 0 आइडेंटिटी, मतलब ई बराबर 0
किसी भी संख्या को आप लीजिए, वापस आप जीरो को ऐड करिए तो आपको आइडेंटिटी मिले, मतलब वापस वही संख्या मिलेगी जीरो में किसी संख्या को ऐड करेंगे। तो इसलिए आपका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है रियल नंबर्स के लिए? जीरो, वो भी एडिशन के साथ। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है कि किसके साथ, एडिशन के साथ, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन के साथ। ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कौन सा सेट है और कौन सा ऑपरेशन है। तो एडिशन के लिए जीरो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो सो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन आर डिनोटेड बाई जीरो सच दैट फॉर एवरी एक्स इन आर, मतलब कि कोई भी आप आर लीजिए, ठीक है, उसको जीरो के साथ ऐड करिए, वापस आपको रिजल्ट वही मिलेगा, या जीरो में किसी को भी ऐड करिए आपको रिजल्ट वही मिलेगा। अब आगे आइए देखते हैं इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स आपने प्रूफ कर दिया तो आपका क्या हो जाएगा? ये प्रूफ हो जाएगा कि ये ग्रुप है। तो फॉर ईच एक्स इन आर देयर एग्जिस्ट एलिमेंट्स वाई इन आर सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो एंड वाई प्लस एक्स इक्वल टू जीरो वेयर जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। मतलब कि आप एक्स भी लिया आर में से, ठीक है, दो एलिमेंट्स लिया, तो एक्स भी आपका आर में से है और वाई भी आर में से है। यदि इनमें से एक दूसरे के साथ ऑपरेट कराते हैं तो रिजल्ट आपको आइडेंटिटी मिलता है, तो आप बोलते हैं कि यूनिवर्स को एग्जिस्ट करता है। तो सपोज कीजिए कि आपका जो इन्वर्स है एक्स और वाई में से, एक्स का इन्वर्स वाई है और वाई का इन्वर्स एक्स है, तो आप एक्स को वाई के साथ ऑपरेट करेंगे तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा? आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ से आप फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू आएगा माइनस वाई। ठीक है, मतलब कि आप x जो लिया, ठीक है, तो x का जो निगेटिव नंबर होगा वही आपका आइडेंटिटी होगा। ठीक है, मतलब कि x लिया तो जो y होगा वो आपका इससे क्या निगेटिव होगा, जो कि इन्वर्स को बताएगा। ठीक है, तो x बराबर माइनस वाई, मतलब कि यदि आपका x 1 है तो इसका इन्वर्स x बराबर माइनस वाई। ठीक है, तो y आपका -1 होगा। ठीक है, मतलब आप यहाँ से रिलेट करेंगे कि फॉर ईच एक्स इन आर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट y इन आर सच दैट, मतलब कि यदि आपने कोई एलिमेंट्स x ले लिया, मान लीजिए 1 लिया, चलिए 2 लिया मान लीजिए, ठीक है, देन आपका एक एलिमेंट्स y, मतलब कि y आपने माना है कि y आपका इन्वर्स है, तो 2 प्लस वाई इक्वल टू में आपका क्या आएगा? आइडेंटिटी आएगा। आइडेंटिटी क्या है? जीरो। तो यहाँ से y फाइंड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? -2। ठीक है, तो y का मान क्या आ गया? माइनस में आ गया। ठीक है, तो मतलब x बराबर -y। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट्स इनवर्स और से ही आपको इन्वर्स मिला है। तो यहाँ पे इन्वर्स आपका उस नंबर का निगेटिव नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैंने y इज डिनोटेड बाई -x। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहा है? इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी एंड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और इनवर्स प्रॉपर्टी चारों सेटिस्फाई होती है। सो हमारा जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ये था R प्लस, ये आपका हो गया ग्रुप। ठीक है, अब आगे यदि मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूफ कर देता हूँ तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे कि ये एबेलियन ग्रुप है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि एडिशन हमेशा ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है फॉर रियल नंबर्स। मतलब कि आप दो नंबर्स ले लीजिए 2 और 5, इनके पहले 2 और 5 को जोड़िए, जो आंसर आएगा वो 5 प्लस 2 को जोड़ने पर जो आंसर आएगा उसी के बराबर होगा। तो वही लिख रखा है कि फॉर एनी एक्स एंड वाई इन आर एक्स प्लस वाई इक्वल टू में वाई प्लस एक्स, मतलब कि आर में से आपने दो एलिमेंट्स कोई भी लिया, आपने जोड़ा पहले एक्स प्लस वाई को, तो जो रिजल्ट आया वो वाई प्लस एक्स के इक्वल आया। सो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती हैं। सो अब क्या बोलेंगे कि दिस ग्रुप इज एबेलियन ग्रुप। यदि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर जाती है तो
उस ग्रुप को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, एबेलियन ग्रुप कहलाता है। मतलब वो ग्रुप जो ग्रुप तो हो गया और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर दिया, तो उस ग्रुप को हम एबेलियन ग्रुप बोलते हैं। तो आप इस एग्जांपल्स को नोट्स कर सकते हैं और वापस आप खुद समझ सकते हैं। यदि कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।